वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, है ना। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। बट उससे स्टार्ट करने से पहले बेटा जो हमारा लास्ट वीडियोस में कुछ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के रिगार्डिंग पॉइंट डिस्कस हुए थे, तो स्टार्टिंग में कुछ वैसे ही पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो बेटा, आप याद करो कि हमने इसमें क्या पढ़ाया था आपको। हमने ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज की डिस्कवरी वगैरह में मतलब और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे लास्ट वीडियोस में ये पढ़ाया था कि मतलब जब डिस्चार्ज ट्यूब लगा के पहले तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट केवल कहाँ था, गैसेस में कंडक्शन होता है कि नहीं, और स्पेशल कंडीशंस में हम गैसेस में भी कंडक्शन करा सकते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद जब उसमें ब्लू और ग्रीन फ्लोरोसेंस हुई, उस पर दिमाग कटका किसका, थॉमसन का। तो थॉमसन ने उसके लिए वही सेम इंस्ट्रूमेंट सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किया और बस एक क्या करा, जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब की उसके इनर वॉल पे है ना फ्लोरोसेंट मटेरियल का पेंट करा दिया था, जिसको ZNS का है ना, ZNS का पेंट बोलते हैं, ठीक है। वो करा दिया, जिससे क्या हुआ, लाइट थोड़े टाइम के लिए रुकी, फ्लोरोसेंस रुकी, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा। तब उसने ये फाइंड आउट किया कि जो नेगेटिव टर्मिनल है, समझ में, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं, ठीक है, और वो यहाँ तक पहुँचते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है। और वही रेज जब बीच में भरी हुई गैस के पार्टिकल से टकराती हैं तो वहीं पे क्या होता है, फ्लोरोसेंस डेवलप होती है। ये मैं दो वीडियोस में, एक आपके पीटी से पहले और एक कल की वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। इज दैट क्लियर? तो अब उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक बेटा देखो, इसको कैथोड नहीं बोलते थे। मैं आज का मेरा जो स्टार्टिंग है, फोकस है वीडियो का, बेटा इस पॉइंट पर है कि हमने कैसे इसको इलेक्ट्रोड बोला, इसको इलेक्ट्रोड बोला, कैथोड वर्ड कैसे आया, एनोड वर्ड कैसे आया, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया। क्योंकि देखो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है कहाँ से निकला है, इलेक्ट्रॉन से ही तो निकला है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो अब वही है, तो हम शुरू में कैसे कह सकते हैं। आप अपनी बुक्स में ध्यान देना, वहां पर यही लिख रहा है स्टार्टिंग में कि इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं। तो कैथोड वर्ड ही कहाँ से आया, कैटाइन प्लस इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड वर्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड। तो पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो जाए। तभी आपने देखा मैंने कल की वीडियो में कहीं भी कैथोड वर्ड यूज नहीं किया था, मैंने नेगेटिव टर्मिनल वर्ड यूज किया था, समझ में आया। और इसको बैटरी, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोला था, मैंने कल की सारी वीडियो में क्या बोला था, है ना, चार्ज को फ्लो कराने पर, चार्ज को पास कराने पर। अब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ये बात बेटा अब हमें अब पता चली। पॉइंट मेरा समझ रहे हो नहीं? ये जैसे जमाने से बिजली कड़क रही है बारिश के दिनों में, है ना, लेकिन साइंस ने इसको खोजा कि ये बिजली चमकती कैसे, गिरती कैसे है। तो उन्होंने कि आकाश में भी क्या होता है, हमारा जो ऊपर एनवायरमेंट होता है वहां भी क्या होता है, बहुत सारे एटम्स मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड्स होते हैं, वहां पे चार्ज पे आयनिक कंपाउंड्स भी बन जाते हैं। कंडेंसेशन जब होता है तब जाके उन आयन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात साइंस ने खोजी, लेकिन बिजली तो सदियों से चमक रही है। वही काम चार्ज पास हो रहा था, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कब आया, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ये नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कब बोला, जब कैटाइन प्लस इलेक्ट्रोड वर्ड आया। और इलेक्ट्रोड वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड से आया। समझ में आया नहीं? क्लियर है पॉइंट? तो आज मेरा पॉइंट स्टार्टिंग में बस उसी पॉइंट पे फोकस है। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास कहां पर है कि भाई नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं गैसेस में कंडक्शन हुआ। और नेगेटिव टर्मिनल से जो रेज निकली है ना, वो इन गैसेस के पार्टिकल से जब टकराई तो उस रेज में क्या था, एनर्जी थी, उन्होंने एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करके बाद इमिट करी, तो बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस आया, जिससे ब्लू और ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस डेवलप हुई। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब नेगेटिव टर्मिनल से रेज निकलने वाली रेज की स्टडी करी, तब इन्होंने क्या पाया बेटा, क्लियर है, कि वो रेज जो होती हैं स्ट्रेट लाइन में मतलब ट्रेवल करती हैं। उनमें अगर हमने फैन रखा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको मूव कराने की टेंडेंसी है। इसके सराउंडिंग में अगर हमने नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिया, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो इनमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो भी डिफ्लेक्शन हो जाता है। इस तरीके से बेटे इन्होंने कैथोड रेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे स्टडी करी, और ऐसे ही स्टडी करते करते इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या पाया कि ये जो कैथोड रेज होती हैं वो बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। और उन पार्टिकल का ये जो आपका मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट है, इनके थ्रू एक के थ्रू उन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला, एक के अकॉर्डिंग चार्ज निकाला, ठीक है बेटा। तो ये उन्होंने फिर ये भी पा लिया, ये चीजें मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कई एक्सपेरिमेंट के बाद थॉमसन को ये पता चला। तो थॉमसन के नाम बेटा पहली डिस्कवरी तो कैथोड रेज की गई है,
समझ में? एक डिस्कवरी तो जो पहले गई उसके नाम वो क्या थी, कैथोड रेज। और जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी की स्टडी करी और उसी में उसने क्या पाया कि कैथोड रेज जो होती है वो छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जो हमें नॉर्मल, ऐसे पार्टिकल जो हमें नॉर्मल आई से दिखते नहीं है। समझ में आ गया नहीं? और जिनका मास कितना होता है, पहले उसने रिलेटिव मास निकाला हाइड्रोजन के बेसिस पर, फिर उसने उन्होंने, और उसने नहीं मतलब उसके साथ और भी बेटा कई साइंटिस्ट थे, ऐसी बात नहीं है ना। तो उन्होंने जब इस पे काम किया तो पता चला कि उस छोटा सा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, मैं वो किसमें, उसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसे कुछ बुक्स इसको ग्राम में देती हैं, तो वो आप बेटे इसकी पावर में चेंजेस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है पॉइंट? चलो, तो इस तरीके से बेटा उस इलेक्ट्रॉन का मास आया, चार्ज आया। अब देखो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज हैं वो इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, जिसको इलेक्ट्रॉन बना। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ये भी कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये उन्होंने इसी बेसिस पे बता दिया था बेटा कि इसीलिए नेगेटिवली चार्ज। अब इनको रीजन क्लियर हुआ कि भाई ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिवली चार्ज प्रॉपर्टी क्यों रखता है, क्योंकि इसमें जो बेटा आपके पास चार्ज आ रहा है, चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज जो इधर से इधर फ्लो करता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं। तो यहां आगे क्लियर हुआ कि चार्ज का फ्लो का रीजन क्या होता है, समझ में? नहीं तो रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो आज हम कहने लगे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहलाता है, चार्ज का फ्लो कहलाता है। आगे पॉइंट समझ में क्लियर? चलो जी। और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। जस्ट ये सब चीजें बाद में आई। चलो अब बेटा देखो, हम उस बात का हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, है ना। तो कैथोड वर्ड जो आया है ना, ये हमारे पास, मैं यही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको नेगेटिव टर्मिनल को इन्होंने बाद में, है ना, क्या बोला, कैथोड बोला। नेगेटिव टर्मिनल को इन्होंने क्या बोला, कैथोड। तो कैथोड वर्ड कैसे आ रही है, पहले भी बताया आपको, कैटाइन प्लस इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोड वर्ड कैसे आया, इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड, ठीक है। तो वो मेटल की रॉड जिससे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, या आए या निकले ना। तो अब जैसे ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से रेज आ रही है, तो ये वाली जो मेटल की रॉड है वो क्या कर रही है, इन रेज को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है नहीं। और मतलब वो इसमें जो पार्टिकल्स है उनको भी गेन कर रही है। तो मेटल की रॉड जो इलेक्ट्रॉन को निकाले, रिमूव करे, है ना, या एक्सेप्ट करे, गेन करे या लॉस करे, वो मेटल की रॉड हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड ये भी है और इलेक्ट्रोड ये भी है, ठीक है। तो अब अपने बेटा आपने छोटी क्लासेस में कैटाइन और एनाइन नाम वर्ड सुना होगा कि वो जो बिल्ली के हेयर वगैरह से कुछ है ना। तो वहां से हमारे पास क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कैटाइन। जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, एनाइन, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप मान लो जी ये रॉड है बेटा, तो इस मेटल की रॉड ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोड तो कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब कौन, कैटाइन। तो कैटाइन जिस इलेक्ट्रोड पर पहुंचे वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है आपका, कैथोड। तो कैथोड खुद तो ये मेटल की रॉड तो नेगेटिव है, लेकिन इसमें जो चार्ज पहुंचेगा वो कैसा पहुंचेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटाइन। तो कैटाइन जिस इलेक्ट्रोड पर पहुंचे, है ना, वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा बेटा आपका, कैथोड। समझ में आ गया? और वो इलेक्ट्रोड खुद कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, तभी तो इस पे पॉजिटिव रीच करेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा नामकरण हुआ किसका, इस नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहना चालू हुए, है ना। और इस पे चार्ज पहुंच रहा है, इसको नेगेटिव चार्ज को एनाइन बोलते हैं। तो एनाइन, है ना, मतलब एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोड पर पहुंचे, तो एनाइन प्लस इलेक्ट्रोड बन के क्या बन गया, एनोड। तो नेगेटिव चार्ज जिस पे पहुंचेगा वो इलेक्ट्रोड खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया कैथोड। तब अब आपकी बुक में क्या है, रिजल्टेंट लिखा होता है कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एम्पीयर मीटर लगा देते हैं, जब हम इसमें चार्ज को, करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब वर्ड समझ में, अब वो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आप कह सकते हो कि चार्ज को फ्लो को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे समझ में? लेकिन उस टाइम नहीं जब ये डिस्कवरी हुई। तो मुझे ये दोनों डिफरेंस आपके दिमाग में देने थे बेटा। आगे समझ में? तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड से एक रेज निकलती है जिनको हम कैथोड रेज कहते हैं। वो कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमारी बुक में एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है, लेकिन आप एक्चुअल में बताओ, कैथोड रेज छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, पहले उनको इलेक्ट्रॉन बोला, देन इलेक्ट्रॉन से सारा काम कहानी नाम। मतलब देखो डिस्कवरी का ऑर्डर तो यही है कि पहले हमें कैथोड रेज मिली, लेकिन हम उनको कैथोड रेज बोलते नहीं थे जब उनको हमने मिली। इज दैट क्लियर? कि नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकलती हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉन बोलता है। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोड बना, इलेक्ट्रोड से कैथोड बना, और कैथोड से निकलने वाली रेज को हमने क्या बोला, है ना, आपको कैथोड रेज बोला। तो ये बेटा आपके दिमाग में विजन क्लियर होना चाहिए। आया? सीधा सा आया, बच्चा पहले होता है, बाद में उसका नामकरण होता है, उसका नाम डाला जाता है कुछ दिनों के बाद।
समझ में आया? नहीं तो ऐसे यहाँ पर है, रेज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी, लेकिन उनको अब हमारी बुक में शुरू में यही बोल दिया, शुरुआत में उसको कैथोड बोल देते हैं, है ना। कैथोड से निकलने वाली रेज कैथोड रेज हो गई। हाँ बात सही है तुम्हारी, लेकिन ये हमें पता कैसे चला ये कैथोड है ना। और तो वो पहले वर्ड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करोगे आप, जब इलेक्ट्रॉन का नामकरण हो गया तब इन चीजों के नाम बदल गए। अब हम चाहे नेगेटिव टर्मिनल बोलो या कैथोड रेज बोलो, वो एक ही बात है। समझ में आ गया बेटे जो मैं कहना चाहता हूँ? चलो अब देखो यहाँ तक की हमारी चीजें हुई। अब हम इसी से जाते हैं बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी की तरफ। ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी पे बेटा हम क्या करेंगे, अब आप ही बताना। हम और ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब आपके उसमें इतनी डेप्थ नहीं है। अब देखो हम यहीं से बात करते हैं किसकी बेटा, प्रोटॉन की। अब आप ही बताओ, डाल्टन साहब ने आपसे ये कहा, और डाल्टन थ्योरी कई सालों चली हुई बेटा, कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इंडिविजिबल होता है। लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो एटम है, भाई देखो इस डिस्चार्ज ट्यूब में लेमन डिस्चार्ज है ना, जिसका चलो पहले टॉपिक ही कर देते हैं। अब आज हमें क्या लेना है, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन। ठीक, तो पहले आज तो केवल एनोड रेज ही हो पाएगा, ठीक है नहीं, तो हम उसको देते हैं। तो देखो वही डिस्चार्ज ट्यूब है, सारी चीजें हैं, सेम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए एक मेटल की रॉड हो गई, ये आपकी मेटल का इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। वही डिस्चार्ज ट्यूब, वही सेक्शन पंप बेटा, जो प्रेशर को रिड्यूस करने में काम आएगा। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है ना। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैथोड बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये आपके पास क्या है, एनोड है। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। आपका कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये मेटल की रॉड कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनोड पर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो बीच में भरी हुई गैस है ना, क्लियर पॉइंट। अब ध्यान सुनिए, हमारे पास क्या है, जब ये क्लियर हो गया कि भाई ये मेटल की रॉड ही तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और रेज निकाल रही हैं, और वो रेज किससे मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से। इज दैट क्लियर? तो मतलब कहने का ये है कि रेज, भाई इलेक्ट्रॉन किस में है, रेज में, कैथोड से निकलने वाली, और वो रेज किससे निकल रही है, इस मेटल की रॉड से। इस मेटल की रॉड में क्या है, एटम है। इस मेटल की रॉड में क्या है आपके पास, एटम है। तो ये एटम ही रेज निकाल रहे हैं, कहने का मतलब। और उनमें क्या मिल रहा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन होगा क्या, इन मेटल जिस रॉड की बनी हुई है उसके जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर ही होगा। इज दैट क्लियर? चलो, ऐसे ही ये गैस यहाँ टकराई, इसमें एक एनर्जी का डिफरेंस आता है। चलो अब हम इसी पे पॉइंट पे बात करते हैं बेटा। तो अब डाल्टन साहब ने ये तो बता दिया, शुरू से चल रहा है कि एटम, मान लो कोई भी मैटर है, कोई भी, मान लो ये मेटल की रॉड ही मान लीजिए चलिए आप, है ना। इसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक, अब इनसे ही रेज निकली और उन रेज में ही क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ से रहे हैं, इससे निकल रहे हैं। समझ में आया? अब एटम, अभी तक तो ये था कि एटम किसी और चीज से मिलकर नहीं बना है, वो इंडिविजिबल है। और अब हमारे पास क्या आने लगा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल ना होके क्या हो रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना पॉइंट बेटा? तो अब हम देखो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखना बेटा। अब हमारा पॉइंट कहां पर आ गया, अब हमें थॉमसन की डिस्कवरी के बाद ये तो क्लियर होने लगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से, मटेरियल जिन एटम से मिलकर बना हुआ है उसी से रेज है, रेज में इलेक्ट्रॉन है। अब डाल्टन साहब कह रहे हैं, और वो नेगेटिवली चार्ज भी है वो पार्टिकल, और डाल्टन साहब क्या कह रहे हैं जी, एटम न्यूट्रल होता है, एटम इंडिविजिबल होता है। तो अब इनका दिमाग यहां पर भी आया कि ओवरऑल ये जो है, जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये पूरा एटम क्या है, न्यूट्रल है। और अभी तक सारी कैलकुलेशन, सारे रूल इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, है ना। एटम, ये हम पूरे को क्या माने, एटम, और एटम इज न्यूट्रल। अब उसी के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। अब आप ही बताओ, कोई चीज ओवरऑल तो न्यूट्रल है और उसके अंदर नेगेटिव भी है, तो न्यूट्रल कब होगा, जब उसी अमाउंट में पॉजिटिव प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है नहीं भाई? इसी में मानो उसी अमाउंट में यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो डाल्टन थ्योरी की इस चीज को किसने, गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने इस चीज पे ऑब्जर्व किया, उनको इस चीज पे उनका ध्यान गया कि इतने सालों से डाल्टन थ्योरी भी एक्यूरेट लग रही थी, अकॉर्डिंग टू द सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो थे, जो मास के बेसिस पे लॉ थे, वो सारे लग रहे थे। और कब लग रहे थे, जब हम एटम को न्यूट्रल मान रहे हैं। और अब हमें क्लियर हो चुका है कि एटम के अंदर न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल तो अभी भी ओवरऑल एटम, मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है।
ये थॉमसन से क्लियर हो चुका है। तो इसका मतलब उसी अमाउंट में, जितने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसी अमाउंट में इसमें क्या होगा, ये है ना कि पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा और उतने ही अमाउंट में जब पॉजिटिव होगा और जितना पहले से उसमें एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके आपस में क्या बना लेगा बेटा, न्यूट्रल। तो उनके दिमाग में ये पॉइंट है, आपके दिमाग में भी आ सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू तो है नहीं, कोई बड़ा पॉइंट तो है नहीं बेटा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा, अब सीधी सी बात कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसमें है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, नेगेटिव टर्मिनल में, सही है। तो जो पॉजिटिव और वो इधर की तरफ से जो रेज निकलती है उसमें मिला। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास अगर हम पॉजिटिव पार्टिकल को ढूंढना चाहते हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल किसमें होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज में। आगे पॉइंट समझ में। तो इसका मतलब इधर से भी शायद कुछ रेज निकलती होंगी जो कहां तक पहुंचती होंगी, यहां तक पहुंचती होंगी। इज इट क्लियर? सीधी सी बात है, नेगेटिवली चार्ज जो टर्मिनल है उसमें भी उससे जो रेज निकलती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव कहां मिलेगा, उसके अपोजिट। तो उसके अपोजिट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो टर्मिनल है उसके एटम से भी शायद रेज निकलती हो और उन रेज में क्या हो, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, और वो पार्टिकल कैसे हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, और इसीलिए न्यूट्रल होता। आगे समझ में बेटा? इस तरीके से इन्होंने हाइपोथेटिकली इसको सोचा, फिर वही सेम एक्सपेरिमेंट लगाया, लेकिन अब इन्होंने एक काम उस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा अलग किया। वो क्या था बेटा, कि जैसे थॉमसन ने तो इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब पे क्या कर दिया था, इनर वॉल पे पेंट कर दिया था ZNS का, तो फ्लोरोसेंस हो रही थी। तो अब इनके दिमाग में आया अगर इस साइड से कुछ रेज निकलेंगी तो भाई अब ये जो पूरी हो डिस्चार्ज ट्यूब में जो चमक पैदा हो रही है, फ्लोरोसेंस पैदा हो रही है, तो सब तरफ से होगी, वो इधर से आने से नहीं हो। अगर इधर वाली रेज हैं और वो भी जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो ये भी करेगी। तो इन्होंने थॉमसन के जो एक्सपेरिमेंट सेटअप था उसमें थोड़ा सा चेंज किया। एक तो क्या किया बेटा कि ये पूरी इनर वॉल पे फ्लोरोसेंट मटेरियल का पेंट नहीं किया। आगे समझे, पूरे पे आपने इन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल का पेंट नहीं किया, पहली चीज। चलो उन्होंने कहा किया, उन्होंने केवल कैथोड, एक तो कैथोड को बेटा दो चेंजेस किए जैसे मैंने आपसे बोला। एक तो कैथोड को परफ्लोटेड लिया, परफ्लोटेड मतलब जिसमें होल हो बीच बीच में, जैसे आपके आटा छानने वाली चलनी होती है, समझ में, आप उसको इस टाइप से रखो, जैसे आटा छानने वाली चलनी, तो इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, ये होल होते हैं। तो इन्होंने क्या करा, ऐसी ही एक चौकोर शीट ली, कैथोड है ना बनाया, और उसमें क्या ले लिया बेटा, उसमें छोटे छोटे होल वाली शीट ली, इसको बोला जाता है परफ्लोटेड। इज इट क्लियर? तो वो यहाँ इन्होंने लगा दी, मतलब इसमें यहाँ पर क्या है, ये होल है, ये आपके क्या है, होल है बेटा। इज इट क्लियर? चलो, और इसके पीछे इन्होंने क्या करा, जो अब ZNS का पेंट किया वो केवल और केवल परफ्लोटेड कैथोड के पीछे लिया। इसका दिमाग समझे आप, कि अगर इधर से कोई रेज आएंगी तो वो इस होल से पार हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल है, शेडो बनी थी, याद करो। इसने वही कैथोड रेज का कि कोई जो रेज गैप में आई उन्होंने पीछे गई, वहां रोशनी करी, जो किसी मेटल से टकरा गई वहां पे पीछे क्या बना, वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, इधर पीछे शेडो बन गया। समझे? इन्होंने वही चीज किया कि इसमें क्या है, इनमें को जो कैथोड था उसमें बेटा इन्होंने क्या करे, छोटे छोटे होल कर दिए, और जब वो होल किए तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके आएंगी, उन जो रेज होल में से पार हो जाएंगी वो पीछे स्ट्राइक करेंगे, और पीछे स्ट्राइक करेंगे। अगर मैं पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल का पेंट कर देता हूं तो वहां पे फ्लोरोसेंस होगी। इज दैट क्लियर? बस इन्होंने इस साइड से सेटअप किया और लगा दिया, और एक्सपेरिमेंट किया सेम वही, कि वही 10,000 वोल्ट की आप इन्होंने वोल्टेज पे, और आपके पास कोई डिफरेंट गैसेस को 0.01 ATM के प्रेशर से लेके, है ना, 0.001 ATM के प्रेशर तक इन्होंने करंट को पास किया। तो इन्होंने क्या पाया कि जो परफ्लोटेड कैथोड था उसके पीछे क्या हुई, फ्लोरोसेंस हुई। तो जैसा इन्होंने सोचा उसके अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट मिला, ठीक है नहीं। तो इन्होंने, और जब उसको और थोड़ा एक्सपेरिमेंटल, वही एनोड रेज की प्रॉपर्टीज पे बेटा इन्होंने डिस्कशन, अब ये क्लियर हो गए, श्योर हो गए कि हाँ भाई देखो मैंने परफ्लोटेड कैथोड लिया, उसके पीछे फ्लोरोसेंट लगाया, अगर इधर से रेज आ रही होंगी तो इन होल में से पास होकर क्या होंगे, पीछे की तरफ टकराएंगी, और जहाँ पे मैंने फ्लोरोसेंट मटेरियल का पेंट कर रखा है, और जहाँ पेंट करा इसका मतलब रेज तो आई है इधर की तरफ, तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से भी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेज आती है जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है ना, और उसमें होल से पार करके पीछे की तरफ स्ट्राइक कर दिया। इसे अब एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को इन्होंने वही, जैसे क्या उन्होंने बेटा कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज का स्टडी करी, है ना, कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है ना, सेम इन्होंने वही सारी प्रॉपर्टीज पे स्टडी चालू करी। तो इन्होंने भी पाया भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होती है, क्लियर।
और जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो पहले इलेक्ट्रिक लगाई तो सारी फ्लोरोसेंस कहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, आया समझ में। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे भी ये डाइवर्ट होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे भी डाइवर्ट होती है। लेकिन इन्हीं प्रॉपर्टी का स्टडी करते करते बेटा इनको एक नई चीज और मिली। वो क्या मिली और वो बहुत अचंभे करने वाली है बेटा, तो वो ध्यान से सुनना क्या है कि जब ऐसे ही कैथोड एनोड से निकलने वाली, ये तो सोच रहे थे एनोड की तरफ से रेज निकल रही हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गई है ना, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर एक्सटर्नल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डाइवर्ट कर गई। लेकिन जब ये चीजें हुई था, एक्सपेरिमेंट इस पे किए, तब इनको पता चला कि एनोड की तरफ से रेज निकलती नहीं है। जो पॉजिटिवली चार्ज रेज जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुंच रही हैं, जो परफ्लोटेड कैथोड की तरफ पहुंच रही हैं, वो एक्चुअल में एनोड से निकलती ही नहीं है। वो कहां से निकलती हैं फिर? तब इन्होंने जब क्या पाया कि जो एनोड कैथोड से जो स्टार्टिंग में वही जो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में क्या था, कैथोड की तरफ से जो रेज निकलती हैं और वो डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उनसे टकराती हैं। और जब उनसे टकराती है तो याद करिए मैंने बताया था कि वो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उन कैथोड से निकलने वाली रेज को ऑब्जर्व करते हैं और देन इमिट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो गैस के पार्टिकल जितनी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं 100% तो इमिट करते नहीं है, कुछ एनर्जी का जो वेरिएशन आता है, वो एनर्जी का ही वेरिएशन ब्लू और आपके ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ। और वही उन्होंने पाया कि जो रेज निकलती हैं बेटा इन, तो जो कैथोड से रेज पहले आई, डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में भरी हुई जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराई, और उनसे टकराने के बाद उनसे जो रेज निकली वो कैथोड की तरफ पहुंच रही हैं। मतलब समझ में आया कि कैथोड की तरफ पहुंचने वाली जो रेज हैं परफ्लोटेड कैथोड की तरफ, वो एक्चुअल में एनोड से नहीं निकल रही, बल्कि कहां से निकल रही हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो बीच में गैस भरी है उन पर जब कैथोड रेज टकराई तो कैथोड रेज को उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, देन इमिट करी जो रेज, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गई, वो कैथोड की तरफ गई। मतलब ये एनोड की तरफ से तो आई, लेकिन एनोड से वो रेज नहीं आई, बल्कि कहां से आई, डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई जो बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं, उसके स्ट्राइक करने के बाद, उनको ऑब्जर्व करने के बाद, जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स, बीच में भरी हुई गैस के मॉलिक्यूल्स समझे, वो आयनाइज फॉर्म में होके वो क्या करते हैं, उनको गैस मतलब एक रेज प्रोड्यूस करते हैं। और वो रेज क्या होती है, जब आयन्स बन के बेटा आयनाइज फॉर्म में करेंगे तो आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो ये चार्ज रेज प्रोड्यूस करते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज रेज किधर की तरफ पहुंचती हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ। मतलब समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज इनको मिली यहाँ पर। तब इन्होंने अब ओवरऑल एक डिस्कवरी दी अपनी, उसको क्लियर किया, एनोड रेज का जो ओवरऑल डेफिनेशन दी कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में एक परफ्लोटेड कैथोड लेते हैं, एनोड एसेस लेते हैं, बीच में गैसेस भरते हैं, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर जब हम करंट पास कराते हैं तो कैथोड से निकलने वाली रेज जब बीच में भरी हुई गैस के मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो उन गैस बीच में भरे हुए जो मीडियम है ना, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आयनाइज होकर है ना अपने अंदर से एक पॉजिटिवली चार्ज रेज निकालते हैं जो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ रीच कर जाते हैं और परफ्लोटेड कैथोड के पीछे पहुंच के क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा बेटा क्या है, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज का किनका क्रेडिट किसको मिला, गोल्डस्टीन को। तो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन से पहले किसकी डिस्कवरी हुई, कैथोड रेज की, तो इलेक्ट्रॉन और जे जे थॉमसन, मतलब जे जे थॉमसन को पहले किसका कैथोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट है, देन इलेक्ट्रॉन का है। ऐसे ही गोल्डस्टीन को क्या है बेटा कि अभी हम प्रोटॉन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या मिला, एनोड रेज मिली, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी हुई, ठीक है। तो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज और एनोड रेज की डिस्कवरी, ये सारा क्रेडिट किसके नाम है, गोल्डस्टीन के नाम। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या है, अब इसमें सेम उसी तरीके से इन पार्टिकल्स का भी बेटा जो पॉजिटिवली चार्ज रेज में इन्होंने पाया कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं और वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? और अब इन्होंने उसी तरीके से इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के मास की स्टडी करी, चार्ज की स्टडी करी। तब इन्होंने क्या पाया कि जो चार्ज, और इसको क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोला, प्रोटॉन, स्मॉल p, और ऊपर क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो इसको प्रोटॉन से रिप्रेजेंट किया। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन्होंने क्या पाया, पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का क्या था, वो भी इतना ही था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस डिफरेंस कहां पर है, वो नेगेटिव में था और ये पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर?
और फिर इन्होंने मास भी पता किया, मास ऑफ प्रोटॉन। तो पहले वही रिलेटिव मास पता किया बेटा, पहले इन्होंने क्या किया, रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास कितना है इनके पास बेटा, वही हाइड्रोजन के इक्वल आया, इक्वल टू, है ना, हाइड्रोजन। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास क्या था बेटा, हाइड्रोजन का 1836 पार्ट था, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का था। अब हाइड्रोजन का, इनको प्रोटॉन का कितना मिला, हाइड्रोजन के इक्वल। समझ में आ गया नहीं। और जब इनका एक्चुअल मास इन्होंने निकाला बेटा, तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 क्या मिला बेटा, केजी। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा इन्होंने एनोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, टिनी पार्टिकल, ठीक है नहीं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, उनका चार्ज निकाला तो अमाउंट तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आया, बट मैग्नीट्यूड उल्टा है, मतलब जो वो नेगेटिव में था ये पॉजिटिव में था। इक्वल चार्ज है बट अपोजिट है, ठीक है, पर वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। समझ में आ गया नहीं। चलो, रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का इतना कम था, है ना, 1836 टाइम्स, और ये क्या है बेटा, इक्वल टू हाइड्रोजन। इसमें इन्होंने क्या किया, उसका मास निकल के याद करिए कितना आया था, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी आया था इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास। प्रोटॉन का एक्चुअल मास कितना आया, ये आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने निकाला एक्सपेरिमेंट करके बेटा। जब ये सारी चीजें करके जो एक नेशनल साइंस, जैसे कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसका बेटा एक जगह रजिस्ट्रेशन, आपको पेटेंट लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब भी आपकी ये डिस्कवरी एनोड रेज और एनोड रेज छोटे छोटे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है ना, इसको लेके जब इन्होंने वहां पहुंचा तो वहां पे जब उन लोगों ने चेक किया तो इनको क्या हुआ, एनोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट तो इनके पास गया, लेकिन जो इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें डिस्कवर किया था उसका क्रेडिट इनको नहीं मिला, बल्कि वो पार्टिकल पहले ही ऐसा डिस्कवर हो चुका था। समझ में। और वो ऐसा पार्टिकल डिस्कवर कैसे हुआ, मतलब सेम प्रॉपर्टी वाला, कि एक एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है, सब मैटर के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास हाइड्रोजन के बराबर होता है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। ये बात किसी और ने भी किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में बता रखी थी, वो वहां भी पहले सबमिट कर चुके थे। तो भाई चीजें दोनों दो बंदे लेके आए, समझ में आया नहीं, कि एक एटम के अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास हाइड्रोजन के बराबर है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। दो पहुंचे अलग अलग एक्सपेरिमेंट लेके, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम था। तो उसका क्रेडिट जिसको गया, जिसको उसने पहले सबमिट किया, और वो कौन थे, वो थे रदरफोर्ड। समझ में आया नहीं। तो प्रोटॉन की, अब ये बुक्स में बहुत कंफ्यूजन मिलता है, बहुत सारी बुक्स गोल्डस्टीन को ही प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी बताते हैं, लेकिन गोल्डस्टीन ने सब काम किया, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। एनोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट उसको ही मिला है, लेकिन प्रोटॉन भी उसने खोजा था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी उसने डिस्कवर किया, लेकिन क्रेडिट उससे पहले कोई और ले गया। और उन्हें रदरफोर्ड ने दूसरे तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल इससे डिफरेंट, समझ में आया, लेकिन वही है, वहां भी उनको एक पार्टिकल मिला, सेम प्रॉपर्टी उसमें थी। क्लियर है पॉइंट भाई। जो पार्टिकल मिला उन्होंने तो उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करी, अब वो सब से सेम आई, लेकिन जो भाई पहले आओ पहले पाओ। तो डिस्कवरी जो प्रोटॉन की गई वो रदरफोर्ड के नाम, ठीक है। कुछ बुक्स में आज भी गोल्डस्टीन को प्रोटॉन की डिस्कवरी में दे रखे होते हैं, बट अब देख लिया आप जैसे भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास, तो अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि रदरफोर्ड को वो डिस्कवरी कैसे गई और रदरफोर्ड ने उस पार्टिकल के बारे में कैसे खोजा, ठीक है। चलो बेटा, ओके, थैंक यू।